हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस जो ट्रीटी हुई है, आउटर स्पेस जो ट्रीटी है उससे संबंधित हम लोग जो है जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि है क्या इसमें। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग इस चर्चा पे मुख्य रूप से विस्तृत रूप से डिस्कशन करें। जैसे आपको पता है कि यहाँ से जो स्पेस वाला जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 में मेंशन है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपके प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो डिस्कशन होगा वो मेन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से फैक्ट बहुत कम ही आने का चांस है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एक छोटा सा रेफरेंस अगर मैं दूँ तो जैसे अंटार्कटिका पे आप देखे होंगे कि वहां पे सिवाय वैज्ञानिक अनुसंधान के और कोई भी देश अन्य तरह से कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही स्पेस में स्पेस में भी ऐसा ही काम ऐसा ऐसा क्यों किया गया है, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर इन इन क्षेत्रों में भी अगर यह ट्रीटी ना रहे या समझौता, अब ट्रीटी का मतलब ये नहीं कि केवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूएनओ के जैसे, डब्ल्यूएचओ के जैसे, वैसा ट्रीटी नहीं। ट्रीटी का मतलब उस पर बाध्यकारी हो, लागू हो, ठीक ना, यानी बाध्यकारी रूप से लागू हो वह ट्रीटी। अगर ऐसे न कोई संगठन बनाया जाए, कोई ट्रीटी समझौता, कोई संधि न लिया जाए, तो आने वाले समय में क्या होगा? जैसे अंटार्कटिका को जो सेविंग करने के लिए वो सारी चीजें रखी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बर्फ का वहां पर एक भंडार है। अगर वह मेल्टिंग हो जाता है, अगर जैसे मेल्टिंग हो जाएगा मतलब कि अगर वहां पे सारी चीजें छूट दे दी जाती, अगर वहां पे संधि बाध्यकारी नहीं होता कि हाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा और कोई चीज भी जो है वो गतिविधियां नहीं की जा सकती है, तो बहुत सारे जो विश्व के जो लोग हैं वो वहां पे जाके अपने अपनी अलग अलग गतिविधियां जो है वह करना शुरू कर दे। यानी मनुष्य जो है वह नेचर को किस तरह से इफेक्ट करता है, यह पिछले कई दशकों से हमने देखा है। ठीक है, तो वही चीज क्या होता है, स्पेस में होता। तो स्पेस में भी जाके यानी अंतरिक्ष में भी ये सारी चीजें होती, जो कि एक समय आता। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक जोर चल रहा है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन किसका हो, उसके लिए। अब इस तरह से अगर सभी देश का अलग अलग सैटेलाइट जाने लगे, सभी देशों का अलग अलग अपना अपना स्पेस स्टेशन हो स्पेस में, तो स्पेस में कचरा कितना होगा, सोचने वाली बात है। तो स्पेस में जो कचरा होगा उससे भी क्या प्रभाव पड़ेगा? जो यहाँ प्लेनेट है, जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, उस पर सबसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसका चुंबकीय से लेके सारी चीजें जो है गतिविधियां उन पे प्रभावित होगी। इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेटेलाइट होते हैं, जब उनका टाइमलाइन समाप्त होता है तो उनको गिराया जाता है, लेकिन वो गिरते समय अगर टकरा गया कुछ दूसरे से, फिर उसका दिक्कत होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें गतिविधियां हैं जिसके कारण यह इसको मुख्य रूप से बाध्यकारी रूप से या ट्रीटी यह करना यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी कदम में क्या क्या ट्रीटी किया गया है, किस तरह से है यह ट्रीटी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक रेफरेंस मैंने बताया कि यह मतलब क्यों जरूरी है, उसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि स्पेस में जो स्पेस कचरा हो गया, जिसके चलते क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा प्लेनेट पे, इवन अन्य जो ग्रह हैं उन पे क्या जो है वो उसका इफेक्ट पड़ेगा, अंतरिक्ष में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि पूरे विश्व में कोई एक ही चीज के लिए काम करना है, तो उसके लिए एक ही सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं की जा सकती है? पूरे विश्व के ये के जो है इनपुट इनपुट करा के तब किया जाए। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें भी कुछ तथ्य हैं, कुछ कंसर्न है इसमें। ठीक, तो उसी सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या चीजें हैं? बाह्य आउटर स्पेस ट्रीटी है क्या? बाह्य अंतरिक्ष संधि, जिसका आधिकारिक शीर्षक है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय जो पिंड है उनको सहित बाह्य अंतरिक्ष के जो अन्वेषण है या उपयोग है, उसमें राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले जो सिद्धांत है उस पर संधित यह संधि है आउटर स्पेस ट्रीटी, है ना। तो इसको अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की एक आधारशिला है, जो बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण या उसे उपयोग को नियंत्रित करने वाले जो प्रमुख सिद्धांत है उसको क्या करेगा, स्थापित करने का काम करेगा। इसका एम क्या है कि शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और अंतरिक्ष के सैन्यकरण को रोकना। ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में जैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो स्पेस की जो अभी तो किसकी लड़ाई चल रही है, जो जमीनी स्तर की जो लड़ाई है, परमाणु बम की धमकियां जो है, ये सारी चीजें सुनने को मिलती है आजकल की जो है इरा है उसमें। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है जैसे जो सभी देश कंपटीशन में लगे हुए हैं अपना अपना सैटेलाइट छोड़ने में या अपना अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाने में, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है स्पेस में ही जो है
युद्ध शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए यह आउटर स्पेस ट्रीटी जो है किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि नोट्सबुक के आप एप्लीकेशन पे जाएंगे या ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, या स्टेट पीएससी का कोई भी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूकेपीसीएस हो, या बीपीएससी हो, चाहे आरओआरओ हो, सभी टेस्ट जो है वह मौजूद है। ठीक है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप कंटेक्ट नंबर पे कंटेक्ट करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे या सर्च करेंगे द नोटबुक एडू फॉर ऑल, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा एप्लीकेशन नोट्सबुक का, और वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जो है टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगी। जो आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वहाँ से। ठीक ना, ठीक। हाँ, तो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है ये मैंने बताया कि क्या चीजें हैं। अभी लागू कब की गई थी? 1967 में हस्ताक्षरित और 1968 में लागू हुई थी। तो यह एक तथ्य है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 1967 में सिग्नेटरी हुआ था, मतलब साइन हुआ था, और लागू हुआ कब? 1968 में। ठीक ना, यानी ताकि अंतरिक्ष जो अन्वेषण है उसके लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया जाए ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, अब क्यों जरूरी था ये मैंने पहले ही बताया। अब सिद्धांत इसका क्या है? पहला है शांतिपूर्ण उपयोग, मतलब संधि में इस बात पर जोर दिया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है, ऐसे विनाशकारी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, या विनाशकारी हथियार जो है या अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की जो तैनाती जो है उसको रोकने का ये काम करता है ट्रीटी या संधि। ठीक ना, दूसरा अगर देखा जाए तो अन्वेषण और उपयोग की स्वतंत्रता क्या है कि तो बाह्य अंतरिक्ष को समानता के आधार पर सभी देशों का जो अन्वेषण और उपयोग के लिए खुला रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी सब जैसे प्लेनेट पे सभी देशों का जो है प्लेनेट के जो पर्यावरण है, जलवायु है, उस पे सभी देशों का जिस देशों पे इफेक्ट पड़ता है सभी देशों का उस पे प्रभाव है और सभी देशों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक ना, यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सभी देश बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष में अन्वेषण करें या उपयोग को लाभान्वित करने के लिए अन्वेषण कर सकते हैं, विनाशकारी के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे हॉलीवुड मूवी में अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, अंतरिक्ष पे एक व्यक्ति कब्जा कर लेता है, वहां से पूरा सैटेलाइट ये सारी चीजें। तो वह अगर ऐसा है, मतलब अगर इस तरह की ट्रीटी ना लाया जाए, इसको उपयोग में ना लाया जाए, तो आने वाले समय में ये सारे कंसर्न जो है सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो गैर विनियोजन का मतलब क्या है? कोई भी देश चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड सहित बाह्य अंतरिक्ष पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है कि हमारा यह है, यह चंद्रमा जो है तो ये हमारा ही पूरा हो गया, या फिर से अंतरिक्ष में हमारा है तो पूरा अंतरिक्ष मेरा हो गया, कोई देश दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, यह सिद्धांत अंतरिक्ष में राष्ट्रीय दबाव या क्षेत्रीय नियंत्रण की स्थापना को भी रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें है, यानी प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर अगर देखा जाए प्रावधान इसमें क्या है, प्रावधान वही चीज है जो मैंने पहले बताया कि सामूहिक विनाश के हथियारों का निषेध है इसमें। यानी पृथ्वी के चारों ओर की जो क्लास है यानी कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, या चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड है, किसी भी अन्य तरीके से बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के सामूहिक विनाशकारी जो हथियार है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है, उसको ये प्रतिबंधित करता है। फिर सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करता है। फिर जिम्मेदारी दायित्व अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए स्वयं और स्वयं कौन जिम्मेदार होंगे? तो राज्य जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर सूचना और पारदर्शिता का भी इसमें बात की गई है। ठीक ना, तो ये सारी चीजें हैं मुख्य रूप से। तो विकासशील अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति विशेषकर उपग्रह निगरानी, अंतरिक्ष आधारित अधिकार, हथियार प्रणाली जैसे क्षेत्र में, या संधि के प्रयोज्यता के बारे में नए प्रश्न उठाती है। ये सारी चीजें इसकी चुनौतियां हैं। ठीक ना, तो ये चुनौतियों में आप लिख सकते हैं आलोचनात्मक और विश्लेषण करें तो निष्कर्ष के रूप में आप यही लिख सकते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी एक महत्वपूर्ण संधि है जो अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकती है, और इस संधि का पालन करना सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? ताकि अंतरिक्ष में शांति और स्थिरता बनी रहे। क्योंकि अंतरिक्ष या प्लेनेट पे शांति और स्थिरता बनी रहेगी तभी आगे का जो लाइफ है, जीवन है, वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।